अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग न सिर्फ लंबी जिंदगी जीते हैं बल्कि आखिर तक एकदम सेहतमंद और एक्टिव भी रहते हैं, है ना? तो ये होता कैसे है? आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं, एक लंबे और स्वस्थ जीवन के पीछे का विज्ञान। तो देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि हम कितने साल जी रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि उन सालों को हम कितनी अच्छी तरह से जी पाते हैं। मतलब अपने जीवन में और ज़्यादा स्वस्थ और ऊर्जा से भरे साल वो कैसे जोड़े जाएं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना दो शब्द बहुत ज़रूरी हैं। एक है दीर्घायु, यानी कोई कुल कितने साल जिया, और दूसरा जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्वास्थ्य काल, मतलब कोई कितने समय तक स्वस्थ रहा। तो हमारा मकसद सिर्फ उम्र के साल बढ़ाना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में स्वस्थ साल जोड़ना है। तो फिर एक लंबे और सेहतमंद जीवन की चाबी क्या है? क्या ये कोई जादुई गोली है या कोई बहुत महंगा इलाज? विज्ञान कहता है नहीं। जवाब इससे कहीं ज्यादा आसान और कहीं ज्यादा असरदार है। देखिए, ये कोई नई नवेली तकनीक या कोई महंगी दवा नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो हम सब कर सकते हैं। रिसर्च बिल्कुल साफ कहती है कि हमारी सेहत के लिए सबसे असरदार चीज है व्यायाम। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी। और व्यायाम के फायदे तो सच में हैरान करने वाले हैं। ये दिल को मजबूत करता है, कई तरह के कैंसर का खतरा कम करता है और मेंटल हेल्थ को भी सुधारता है। मतलब ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक कंप्लीट पैकेज जैसा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई दावा नहीं है। मोडेर पार्क जैसी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाएं इस बात की तह तक जा रही हैं कि व्यायाम हमारे शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब हमारे सेल्स के स्तर पर अपना जादू चलाता कैसे है और हमें स्वस्थ और मजबूत कैसे बनाता है। ठीक है, तो व्यायाम बहुत जरूरी है, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है कि हम अपने शरीर में ईंधन क्या डाल रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आहार की, यानी डाइट की। डाइट के ना मोटे तौर पर दो पहलू हैं, हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसका हमारी सेहत पर बहुत बहुत ही गहरा असर पड़ता है। लेकिन हाँ, खाने पीने का मामला हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जैसे रेड मीट, शराब या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनके बारे में ना अक्सर अलग अलग और कंफ्यूज करने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए जानकारी रखना और फिर अपने लिए सही फैसला लेना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने व्यायाम और डाइट की बात तो कर ली, लेकिन हमारी सेहत पर असर डालने वाले कुछ अनदेखे इनविजिबल फैक्टर्स भी हैं। ये हमारे चारों ओर मौजूद हैं और इनके बारे में जानना वाकई बेहद ज़रूरी है। जरा सोचिए, कोई कितना भी अच्छा खाना खा ले, रोज कसरत कर ले, फिर भी अपने आसपास के माहौल में मौजूद कुछ हानिकारक तत्वों के संपर्क में तो आ ही सकता है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जो खाना खाते हैं, ये सब हमारी सेहत पर असर डाल सकता है। प्रदूषण, कीटनाशक और माइक्रोप्लास्टिक्स, ये कुछ ऐसे ही अदृश्य खतरे हैं जिनका हम रोज सामना करते हैं। और ये आंकड़ा तो सचमुच चौंकाने वाला है। हाल की स्टडीज से ये पता चला है कि जिन लोगों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए, उनमें दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा था। चलिए, अब सेहत के एक ऐसे पिलर पर आते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये हमारी तंदुरुस्ती के लिए बेहद बेहद जरूरी है, और वो है नींद। अक्सर हम नींद को सिर्फ आराम का समय मान लेते हैं, है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। वो हमारे शरीर की मरम्मत और रखरखाव का जरूरी काम कर रहा होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक सफाई टीम की तरह काम करता है। ये दिन भर में जमा हुए सारे जहरीले कचरे को बाहर निकालता है। ये प्रक्रिया हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमने सेहत के 4 मेन पिलर्स की बात की: व्यायाम, आहार, पर्यावरण और नींद। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है? टेक्नोलॉजी हमारी सेहत की देखभाल के तरीके को कैसे बदलने जा रही है? लेकिन भविष्य में झांकने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। वो ये कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर किसी के पास एक जैसे साधन या मौके नहीं होते। सामाजिक और आर्थिक हालात हमारी सेहत से जुड़े फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अब देखिए,
प्रोटियोमिक क्लॉक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमारे अलग अलग अंगों की बायोलॉजिकल उम्र मापने में मदद कर सकती हैं। मतलब हम ये जान पाएंगे कि हमारा दिल या दिमाग हमारी असल उम्र के हिसाब से कितना बूढ़ा या कितना जवान है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम अपनी सेहत को इतनी बारीकी से माप पाएंगे तो स्वस्थ होने का असली मतलब क्या होगा? भविष्य वाकई बहुत सी रोमांचक संभावनाओं से भरा है।